नॉर्मन बुशनेल ने कहा है, जो इंसान नहाता है उसके मन में एक न एक विचार जरूर आता है, लेकिन वही व्यक्ति कुछ कर पाता है जो नहाकर निकलता है और शरीर पोंछकर उस विचार के बारे में कुछ करता है। विचार हम सभी के दिमाग में आते हैं, लेकिन वे वहाँ टिकते नहीं हैं क्योंकि हम उन्हें टिकने का मौका ही नहीं देते। इस वीडियो में मैं आपको अमीरों के 5 नियम बुक से बताऊंगा कि हमारे दिमाग में नए विचार न आने के आखिर क्या कारण है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे होने वाली सभी वीडियो से फायदा उठा सकें। तो बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात। नंबर 1, सोचने की फुर्सत न होना। अच्छी फसल के लिए अच्छी बीज की जरूरत होती है, इसी तरह अमीरी की फसल के लिए भी अच्छे विचार की जरूरत होती है, लेकिन हम अपने मस्तिष्क के एंटीना को विचार पकड़ने की दिशा में घुमाते ही नहीं है। इसी वजह से हमारे मन में कोई नया विचार नहीं आता, और यदि संयोगवश विचार आ भी जाए तो हम उसे महत्व नहीं देते। विचार हमारी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन हड़बड़ी के मारे हम उनके महत्व को नहीं पहचान पाते। हम उस पर चिंतन मनन नहीं कर पाते। हम नए काम के विचार को इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास सोचने की फुर्सत ही नहीं होती। यदि आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में नए काम करने का विचार आए तो शांति से कुछ देर बैठने की आदत डाल लें। शरीर की तरह ही अपने दिमाग की मांसपेशियों को कसरत का अवसर दें। नंबर 2, जोखिम से घबरा जाना। अक्सर इंसान जीवन भर जाने पहचाने मार्ग पर ही चलता रहता है, अनजान राह पर चलने से घबराता है। जैसा कि शेक्सपियर ने अपने ड्रामा हेलमेट में कहा है, इंसान इस संसार की जानी पहचानी मुसीबतों को सिर्फ इसलिए सहन करता है क्योंकि भविष्य अज्ञात होता है। हम सभी अंधेरे में जाने से घबराते हैं क्योंकि अंधेरे में हमें असुरक्षा का एहसास होता है, वहाँ जोखिम होता है। नया काम करते समय भी कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों, नया काम करना आसान नहीं होता। अगर आसान होता तो संसार का हर व्यक्ति नया काम करके अमीर बन जाता। पर अगर आप नया काम करना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो जोखिम लिए बिना काम नहीं चलेगा। या ना भूलें कि संसार के अधिकांश अमीरों ने जोखिम लेकर ही दौलत हासिल की है। नंबर 3, भविष्य की संभावनाओं को ना भांपना। कई बार दिमाग में कोई बहुत बढ़िया विचार आता है, लेकिन फिर हम सोचने लगते हैं कि शायद विचार में दम नहीं है। अगर ये विचार दमदार होता तो किसी दूसरे ने अब तक कर दिया होता, या इसके सफल होने की संभावना कम है। लेकिन कुछ समय बाद आपको ये पता चलता है कि किसी दूसरे ने उसी विचार पर काम करके दौलत और शोहरत हासिल कर ली। आप अफसोस करने लगते हैं कि हमारे पास नए काम करने का विचार था, उसे करने की योग्यता थी, आप उसे कर सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जोखिम के सामने घुटने टेक दिए या उसकी संभावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। नंबर 4, आत्मविश्वास न होना। जरा सोचिए, आपके मन में कोई नया विचार आता है और आपको उसकी संभावनाएं भी दिख जाती है। आप जोखिम लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आप पूरे उत्साह से उस काम में जुट जाना चाहते हैं, लेकिन फिर किसी चीज के कारण आप अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। यह चीज होती है आत्मविश्वास की कमी। आपको ये भरोसा नहीं होता कि आप वह काम कर सकते हैं। आप सोचने लगते हैं कि आपके पास इतनी बुद्धि, इतनी योग्यता, इतने संसाधन, इतनी पूंजी नहीं है। आपको अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं होता कि वह कोई नया विचार सोच सकती है। आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं होता कि आप उस विचारों को साकार कर सकते हैं या काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर आपको ईश्वर पर भरोसा नहीं होता कि उसने आपकी तरक्की के लिए ही विचार आपके पास पहुंचाया है। आत्मविश्वास हासिल करने का तरीका बहुत सरल है। यह सोचे ही नहीं कि काम सरल है या मुश्किल और आप उसे कर पाएंगे या नहीं। समस्याओं पर नहीं, संभावनाओं पर फोकस कीजिए। जब कोई नया काम करने का विचार आए तो थोड़े से विश्लेषण के बाद तुरंत उसे करने में जुट जाएं। संसाधनों या पूंजी कम होने की चिंता न करें। यदि आपका विचार शक्तिशाली है तो इन सारी चीजों को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। जब फ्रैंक सिवरलिंग के मन में गुडईयर टायर एंड रबड़ कंपनी बनाने का विचार आया था, तब उनके पास पूंजी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने विचार पर अमल किया और अपने बहनोई से $3,500 उधार लेकर कंपनी बनाई। साइकिल के टायर से शुरुआत करने वाले गुडईयर कंपनी ने समय के साथ धीरे धीरे विस्तार किया और आज यह दुनिया की सबसे बड़ी टायर कंपनी बन चुकी है। अगर विचार शक्तिशाली है तो इंसान को सही राह दिखा देता है। जब आप समस्याओं के बजाय संभावनाओं पर नजर रखते हैं तो आत्मविश्वास की कमी होने का प्रश्न ही नहीं है। नंबर 5, आलोचना से घबरा जाना। अगर लोग साथ दे तो नए विचार को आसानी से साकार किया जा सकता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि हमारे आसपास के ज्यादातर लोग हर मोर्चे पर, हर मोड़ पर नए विचार का विरोध करते हैं। हर प्रगतिशील व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि आम जनता की मानसिकता परंपरावादी होती है। आम लोग कोई परिवर्तन नहीं होने देना चाहते, लेकिन प्रगति के लिए परिवर्तन अनिवार्य है। हमें सफलता तभी मिलती है जब तमाम विरोधों के बावजूद नए विचारों पर अमल किया जाए।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।